सुबह का ये नज़ारा, दार्जिलिंग की ठंडी हवा और ये पहाड़ियाँ एकदम ड्रीमी लग रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दार्जिलिंग की एक नए सफ़र में आपका स्वागत है। और जैसे ही सोचा कि आज का दिन ऐसे ही आराम से स्टार्ट होगा, हॉस्टल वाले भैया की आवाज़ आई, भाई कंचनजंगा आज बिल्कुल साफ दिख रही है। एक सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया। फिर मैं हॉस्टल के फ्रेंड्स के साथ जल्दी से बतासिया लूप के लिए निकला ताकि अच्छी से व्यू मिल पाए। और फाइनली हम पहुंच गए बतासिया लूप। यहाँ से जो व्यू मिला उसने लिटरली सारा ही फोर्ट बना दिया। सामने एकदम साफ कंचनजंगा जैसे कोई पेंटिंग हो, बस आंखों के सामने लाइव। ऐसे मोमेंट्स के लिए ही तो हम ट्रैवल करते हैं। आज दार्जिलिंग में मेरा चौथा दिन है और हर दिन एक ही सोच के साथ सुबह उठता था, कंचनजंगा दिख जाए, पर हर बार क्लाउड ने डिसअपॉइंट किया। लेकिन आज फाइनली इंतजार खत्म हुआ। माउंट कंचनजंगा 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और भारत का सबसे ऊंचा। लोकेशन की बात करें तो ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। आज हम निकल रहे हैं एक और एडवेंचर पर, स्कूटी राइड करते हुए लामाहाटा इको पार्क और फिर लवर्स बीट व्यू पॉइंट, जो कि तीस्ता और रंगीत रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। एक ट्रैवलर के लिए स्कूटी राइड और पहाड़ों की सड़कें, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये हवा, ये रोड्स और ये सुकून, दार्जिलिंग का असली मजा इसी में है। वेलकम टू लामाहाटा इको पार्क। लामाहाटा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। लामा जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क को रिफर करता है और हाटा जिसके मतलब होता है एक आश्रम, हर्मिटेज या ऐसी जगह जहां एक संत सुकून पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि हवा भी प्रेयर्स ले जा सकती है? ये प्रेयर फ्लैग सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े नहीं बल्कि हवाओं के साथ बहने वाली एक कहानी है जो शांति, दया और आशीर्वाद को दुनिया तक पहुंचाती है। प्रेयर फ्लैग का एक फिलॉसफी है। ये किसी एक भगवान या धर्म के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए एक प्रार्थना है। इन पर लिखी गई मंत्र और ब्लेसिंग सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि हवा के जरिए सभी प्राणियों तक पहुंचाने के लिए होती है। हर प्रेयर फ्लैग के 5 रंग एक अलग एलिमेंट को दिखाते हैं जो नेचर और लाइफ के बीच बैलेंस रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू कलर आसमान, शांति का प्रतीक है। व्हाइट कलर हवा, शांति, शुद्धि और पॉजिटिविटी को दिखाता है। रेड कलर आग, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। ग्रीन कलर पानी, जीवन और करुणा का संकेत है। येलो कलर पृथ्वी, स्थिरता और उन्नति का प्रतीक है। ये रंग नेचर और जीवन के बीच का संबंध दिखाते हैं जो हमें बैलेंस और हार्मनी सिखाता है। आप नोटिस करेंगे कि प्रेयर फ्लैग्स हमेशा ऊंची जगहों पर लगाए जाते हैं, मोनेस्ट्रीज, हिल टॉप्स या ब्रिजेस के पास। ये इसलिए ताकि हवा इन ब्लेसिंग्स को दूर तक ले जा सके। अभी हम सेक्रेड पॉन्ड के लिए ऊपर ट्रेक करके जा रहे हैं जिसका रास्ता लामाहाटा इको पार्क के अंदर से ही है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि हम गलत रास्ते से आ गए हैं। जंगल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और हम पूरी तरह से खो गए। हर तरफ सिर्फ ट्रीज, फॉग और एकदम अंधेरा था। थोड़ी देर बाद उसी जंगल से एक व्यक्ति आ रहे थे। उन्होंने हमें डायरेक्शन बताया सेक्रेड पॉन्ड तक जाने का। आज का ये एडवेंचर हमेशा याद रहेगा। और ये रहा सेक्रेड पॉन्ड जो अपनी शांति और ब्यूटी से सब कुछ भूलने की वजह बन गया। ये जगह सच में एक पीसफुल एस्केप बन गया। लामाहाटा का सेक्रेड पॉन्ड जिसे जोर पोखरी भी कहा जाता है, ये एक होली पॉन्ड है जो यहाँ के लोकल रिचुअल्स और सेरेमनीज में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पॉन्ड ना सिर्फ नेचुरल ब्यूटी का सिंबल है बल्कि यहाँ की स्पिरिचुअल लाइफ का भी एक इंटीग्रल हिस्सा है। लामाहाटा इको पार्क से निकलकर अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन लवर्स बीट व्यू पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग नीचे तेजी से गिरते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं हमारे दोनों कान बंद हो गए कुछ देर के लिए।
ये स्टीप डिसेंट हमारे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन ये एडवेंचर और थ्रिल का एक हिस्सा है। ये देखिए, ये रहा तीस्ता और रंगित रिवर का कॉन्फ्लुएंस। देखकर दिल खुश हो गया। सामने से तीस्ता रिवर आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड से रंगित रिवर आ रही है, और आगे चलकर बनेगी तीस्ता रिवर, और रास्ते में बहुत सारी नदियां इसमें मिलती जाएंगी, और फाइनली तीस्ता ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेगी। सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो सिक्किम का पहाड़ है, और राइट हैंड साइड में कालिम्पोंग पहाड़ दिखाई दे रहा है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है दार्जिलिंग का पहाड़। ये जो रंगित रिवर है ना, ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर क्रिएट करती है। आपको इमेज देखकर आ गया होगा समझ में। लवर्स मीट व्यू पॉइंट इसलिए लिखा है, ऐसा बोलते हैं कि रंगित रिवर मैस्कुलिन रिवर है और तीस्ता फेमिनिन रिवर। सो जानकर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। लवर्स मीट व्यू पॉइंट से वापस दार्जिलिंग वापस आ ही रहा था कि मुझे ये सरप्राइज फिर से मिला। ये कंचनजंगा गोल्डन कलर में क्या ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दार्जिलिंग पहुंच गए और यहाँ हमने इवनिंग स्नैक ब्रेक लिया है। आज दार्जिलिंग में मेरा लास्ट दिन है। तो दोस्तों, अभी मैं दार्जिलिंग के फेमस रेस्टोरेंट ग्लेनेरिस में अपने हॉस्टल फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। ये प्लेस ना सिर्फ अपने डिलीशियस फूड के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ से जो व्यू मिलता है वो काफ़ी स्टनिंग है। रंग बिरंगे घर और पूरी वैली का व्यू देखकर लगता है दार्जिलिंग की ब्यूटी सच में एक अलग ही लेवल पर है। ब्रेकफास्ट करके और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। मेरी ट्रेन एनजेपी से शाम में है। दार्जिलिंग का ट्रिप यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दार्जिलिंग की पूरी आइटिनरी बजट प्लानिंग के साथ आपको बताऊंगा, जिससे आप भी आसानी से दार्जिलिंग घूम सकते हैं। थैंक यू।